बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, पोटैटो बॉल्स की रेसिपी। यकीन करें ये बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार होगी और बहुत ही कम टाइम में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। भूख लगी हो और कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो हम क्या बना के खा सकते हैं? हम पोटैटो बॉल्स बना के खा सकते हैं और इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा, इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम पोटैटो बॉल्स की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। बॉईल करके मैंने इनका छिलका रिमूव कर लिया था। अब एक मैशर की मदद से इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। हमने इसको इतना मैश करना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। आलू मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है और बाइंडिंग भी अच्छी हो जाती है। और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो इसमें बहुत ही मज़ेदार एक क्रिस्पीपन सा आ जाएगा। ठीक है, हमने डो को बहुत ही अच्छी तरह से गूंदना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल इस तरह से। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से ये सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे और बॉल्स में बिल्कुल भी क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए। और ये देखिए कितनी परफेक्ट बॉल बन के रेडी हो चुकी है। एक और बॉल बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह बनानी है। थोड़ा सा बैटर हमने हाथ में लेना है और अब हम इसे पेड़ा जैसे बनाते हैं ना रोटी का, इसी तरह हमने बनाकर इसको रेडी कर लेना है। छोटा सा हम पेड़ा बना लेंगे और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुकी है। सेम इसी मेथड से हम बाकी की भी बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखें जी, मैंने सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर ली हैं और अब हम स्क्वेयर्स की मदद से इन्हें अच्छी तरह से पिरो लेंगे। ये आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएंगी और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं तो परेशान होने की कोई बात नहीं, आप इन्हें इसी तरह भी फ्राई कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्क्वेयर्स अवेलेबल है तो आपने क्या करना है, एक स्क्वेयर्स लेंगे, उसके जो नुकीली वाली साइड्स हैं उस साइड से हमने पोटैटो बॉल्स को इंसर्ट करना है इस तरह से। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप परेशान ना होना कि ये पता नहीं क्या होगा, इससे बॉल्स ख़राब ना हो जाए, कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही आसानी के साथ ये इसमें इंसर्ट हो जाती हैं, यानी कि आसानी के साथ हम इसमें परो सकते हैं। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह आप लोगों के सपोर्ट का। और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा आप ये मेरी वीडियो किस शहर किस मुल्क से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। यकीन करें दिली खुशी होती है। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह वंस अगेन। और ये देखिए जी, सारी पोटैटो बॉल स्टिक्स हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें करते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने लिया है खूबसूरत सा पैन, उसमें ऐड किया है घी को हमने ज़्यादा भी गर्म नहीं करना। हाथ से हम इस तरह चेक कर लेंगे, अगर थोड़ी सी भी हीट आ रही है तो फिर ही हम इसमें पोटैटो बॉल स्टिक्स ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा भी घी को गर्म नहीं करना, इस तरह से ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम सारी पोटैटो बॉल स्टिक्स इसमें ऐड कर देंगे। और जैसे ही इनका एक साइड से हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए तो फिर हम इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे। हमने इनको याद रखें लो फ्लेम पे ही पकाना है, तभी इस तरह का प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। और जब इस तरह का प्यारा सा कलर आ जाए तो फिर हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे खूबसूरत सी प्लेट में। और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर इसमें आ चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाले पोटैटो बॉल स्टिक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। घर में अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो कुछ भी समझ ना आए तो आप क्या बना के दे सकते हैं, आप पोटैटो बॉल स्टिक्स बना कर यकीन करें इनको सर्व करें चाय के साथ, केचप के साथ या मेयोनीज के साथ, या आपका कुछ डिफरेंट खाने का दिल करे तब भी आप इन्हें बना कर खाएं। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये टेस्ट देंगे। अगर आपको मेरी आज की ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। और मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।